देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। ये ईगो से आ रहा है, तुम्हारे ईगो ने तुम्हारा चूत बनाया है, इसलिए तुम ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। मैं बोल रहा हूँ जो तेरे को करना है मेरे भाई तू कर, जीवन तेरा प्लेग्राउंड है, लेकिन प्यार के साथ खेलना। मैं कभी नहीं रियलाइज किया अपने ईगो ड्रिवन ग्रोथ में, जहां पे मेरा डिसिप्लिन भी टॉप हो, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग भी टॉप हो, मेरा काम भी टॉप हो, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, मैं आई विल बिकम अ प्रोटेक्टर प्रोवाइडर सब कुछ, उसके चक्कर में जो मेरे सबसे आसपास लोग हैं उनकी वैल्यू कम थी मेरे लिए, मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तू अपने आप को बीट करने के चक्कर में आज ऑलरेडी दूसरों से अच्छा होते हुए तू अपने आप को और अच्छा करना चाहता है, लेकिन विद द रॉन्ग ड्राइव, नॉट विद द राइट ड्राइव। तो ड्राइव समझ रहा है, नियत समझ रहा है पीछे की? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, अभी तेरी लाइफ में अगर असली में तू एनालाइज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे रोटी को कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब तेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, तेरे को किसी ने पीठ में छुरा नहीं भोंका है बिजनेस में, तेरा भी कोई लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, पुलिस का लोचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में तो मैं अकेला ही सारी की सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूं तेरे को, कोई भी प्रॉब्लम है थ्रेटनिंग वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तू मुझसे बात कर रहा है तू ये देख तू कितना कॉट अप इन द हेड है। अभी अपने आप को देख वर्सेस ये कॉल 1 घंटा पहले स्टार्ट हुई थी, तब अपने आप को देख, इस 1 घंटे के अंदर ही तेरी एनर्जी में चेंज है, और ये जरूरी है। ये तेरे को अभी तो समझ में ही नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे को ये वाली साइड देखने को मिली नहीं है ना। यू हैव बीन इन द जोन ऑफ पुशिंग योर सेल्फ टू डू बेटर, यू हैव बीन इन द जोन वेयर यू आर स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, कठोर खुद के साथ। तू अगर सुबह टाइम पे उठता नहीं, इसका मतलब ये नहीं तू मेहनती इंसान नहीं है, ये समझ। ये जो सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स बना के बेचे गए ना हमें, कि सक्सेसफुल सिर्फ वो होता है जो सुबह 5 बजे उठ के 20 मिनट मेडिटेट करता है, और फिर उसके बाद पता नहीं कुछ और करता है, और उसके बाद कुछ और करता है। ये जितने हैं सब, चाहे टोनी रॉबिन्स, डेविड गॉगिन्स, ये बॉगिन्स, वो डॉगिन्स, जो भी है भाई, ये इनका रास्ता था, इनके लिए काम किया, वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट, बट दैट डजंट मीन दैट दैट इज हाउ इट शुड बी विद यू। ये आइडियल्स चेज करने के चक्कर में पीपल हैव लॉस्ट रियल कनेक्शंस इन देयर लाइफ। आई हैव लॉस्ट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट द फ्री मैन ऑल्सो compared to what all I have lost, but still I work for it because it is something way bigger than me and my life. बट अगर आप ये कह रहे हो कि खुद के ऊपर काम करना चाहिए और खुद के अंदर झांकना चाहिए, खुद को एक ऐसा इंसान बनाना चाहिए जो अगर ये सब चीजें नीचे चली गई तो भी उसको कुछ फर्क ना पड़े। एक सेकंड, ये जो 3 चीजें अभी तूने कही ना, उसमें तूने कहा ये करना चाहिए और वो करना चाहिए और ये करना चाहिए, मैं तेरे को क्या कह रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी ये सब है, बस तू ऐसे जीता नहीं है, ये समझ। तू बोल रहा है खुद के अंदर झांकना चाहिए, या खुद को और अच्छा इंसान बनाना चाहिए, या जो भी, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, ये सब इज हैव टू ना, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, हैव टू पुट्स प्रेशर, एंड हैव टू मतलब कि मुझे ये करना पड़ेगा या मुझे ये करने की जरूरत है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे जिस सिचुएशन में तू है और मैं भी जैसे था, ये ईगो से आ रहा है, ठीक है, ये ईगो से आ रहा है। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं कि ये जो 3-4 चीजें तूने अभी बोली, ये तू ऑलरेडी है मेरे भाई, लेकिन तू 1 घंटा अगर मैं तेरे को बोलूं ना कि सड़क पे जाके मस्त खाली बैठ और ट्रैफिक देख, तू नहीं कर सकता। तेरे को लगेगा फक आई एम वेस्टिंग माय लाइफ, व्हाट द फक डिड दैट गाय टेल मी, फक दिस, 5 मिनट हो गए मैं जा रहा वापस, या हार गया वहीं पे। तो लाइक मैं से बैठा रहूं, जो कर रहा है, जो जो मैं हो रहा ये नहीं कह रहा तू ऐसे ही है। बैठा रहे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो मर्जी जो भी हो रहा है सब ठीक है मेरे भाई, क्यों प्रेशर डालना, लड़ाई करना खुद के साथ। तेरे को लाइफ में और अच्छा करना है, मैं ये नहीं बोल रहा मत कर, तेरे को लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, मैं ये नहीं बोल रहा मत ला, मैं बोल रहा हूँ जो तेरे को करना है मेरे भाई तू कर, जीवन तेरा प्लेग्राउंड है, लेकिन प्यार के साथ खेलना। दूसरी टीम को हराने के लिए मत हरा, अरे क्योंकि बट वो तेरी ही टीम है। अरे बट खुद पे कठोर होने से भी कोई तो फायदा नहीं है ना। इसलिए तो उससे मैं तो वही तो मेरा तो पॉइंट है कि खुद पे कठोर मत हो, तब से मैं यही तो बोल रहा हूँ।
तूने जब मुझसे ये सब बातें करी हैं और तूने मेरे को बचपन से ये कहानी बतानी शुरू करी, मेरे को लगा पता नहीं क्या बताने वाला है, जैसे कि बचपन में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था तेरे ऊपर या बहन कुछ और हुआ, मतलब ट्रॉमा है, दिमाग पे कोई स्कार है। कुछ भी नहीं है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। बट और हम जिस टाइम में जी रहे हैं ना, आज के जमाने में जिस जमाने में हम जी रहे हैं, वहां पे अगर तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना, फिर भी तुम्हें लगेगा समथिंग इज नॉट राइट, क्योंकि वातावरण में वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तुम आज सक्सेसफुल हो बाकी 25 ईयर ओल्ड वाले लोगों से कंपेयर्ड, लेकिन तुम्हारी जो ड्राइव थी जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल हुए हो, वो अच्छी ड्राइव नहीं थी। तुम्हारे ईगो ने तुम्हारा चूतना है, इसलिए तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो आज। वेट अ सेकंड, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं, आपको ये पता है, मैं 24-25 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था। ओके, अब हम्म। मैं वही सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ। एंड नाउ हम्म। कि जो मेरे कस्टमर्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे प्रोडक्ट्स के जरिए और मेरे लेक्चर्स देख देख के उनको 8 9 10 पॉइंटर्स आ रहे हैं, और मुझे खुद को 6 पॉइंटर्स थे। ठीक है, दैट इज अ थिंग। तो ऐसा नहीं है कि लाइक, द थिंग इज कि टीचिंग इज माई स्किल। ओके, मैं इस तरीके से सिखाता हूँ जो लोगों को पसंद आता है। बाकी के लोग बहुत मोनोटोनस वे में सिखाते हैं। तो वो ईगो ईगो वाला सीन नहीं था। अरे, मेरी बात नहीं समझ रहा तू तू बहुत बहुत 3D लेवल पे ये सब सोच रहा है। अब जब मैंने तेरे को ये बोला कि तू सक्सेसफुल है आज, इसमें मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि तू टीचर इसलिए बना या तू ये इसलिए किया या तू, मैं यहाँ पे तेरा कैरेक्टर ब्रेक डाउन नहीं कर रहा लाइक अ साइकोथेरेपिस्ट। मेरा काम वो नहीं है। मैं यहाँ पे तेरे को मर्दानगी के रूप के बारे में बता रहा हूं कि जब लड़के होते हैं हम, और समझ ले, इन इन चीजों ने हमारी गांड मारी बचपन में। जैसे मैं अपने खानदान में सबसे बड़ा और तगड़ा इंसान हूं, क्यों? क्योंकि मेरे बाप और मेरे भाई ने मेरी बहुत गांड मारी बचपन में। बाप ने हमेशा सही चीज के लिए, भाई ने फालतू में खुंदस में बहुत पीटा मेरे को। तो मैंने ठान ली थी बड़े होके, आई एम गोइंग टू बिकम बिग एंड स्ट्रांग एंड आई एम गोइंग टू बीट द फकिंग शिट आउट ऑफ दिस गाय। क्या मैंने आज तक उसे हाथ लगाया है? नहीं। एक बार में उसको मैं अगर पकड़ के ऐसे दबाऊं ना, उसका हाथ टूट जाए, लेकिन मैं नहीं करने वाला, बिकॉज दैट इज द रॉन्ग यूजेज ऑफ माई पावर देन, एंड दैट इज स्टिल मी स्टक इन द ईगो ट्रैप। अब समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या कह रहा हूं? कि तू ये देख कि टेक्निकली तू इतना अच्छा है कि खुद तू उन सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था, क्योंकि तेरे लिए, बेस्ड ऑन जिस तरह से तू कंस्ट्रक्टेड है और तू दुनिया को देखता है, यू नेवर फाउंड वैल्यू स्कूल में टॉप करने का। बचपन में तेरा ध्यान बहुत चीजों में था, लेकिन इसलिए तेरे को पता है अंदर से कि तेरा स्किल इतना अच्छा है कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तू वहां पे अप्लाई करता खुद को, तो स्कूल में भी टॉप करता। ठीक है, वो दिख रहा है आज, क्योंकि तू जिनको पढ़ाता है वो बहुत अच्छा करते हैं। दिस इज द सेम विद मी। मैंने अपनी जिंदगी चोदी दबा दबा के। 2013 से मेरा टफ टाइम चल रहा है और 2019 से वो स्टेरॉइड्स पे चला गया। ठीक है, अब मेरी बात सुन। मेरे काम से मैंने मार खाई, मैंने प्राइस पे करी। आज मैं एक अच्छा इंसान बनने के प्रयास में दूसरे लोगों को ये प्राइस पे करना अवॉइड करवा पा रहा हूं। अगर मैं अभी भी ईगो ड्रिवन ज्यादा होता, तो मैं ये नहीं कर रहा होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और मैं और मतलब बुरा होता एज अ पर्सन। ठीक है, बट जिंदगी का काम है कि वो तुम्हें सत्य दिखाएगी, चाहे तुम कौन सा भी रास्ता पकड़ो। तो इट इज बेटर कि हम एक ऐसा रास्ता पकड़ें जहां पे वी आर पीसफुल। एंड पीसफुल मतलब असलियत जो है उसको तुम एक्सेप्ट करो ना, चाहे वो असलियत तुम्हारे लिए अच्छी या बुरी। मैं तेरे को बताता हूँ, कल एक लड़की आई है मेरे पास एडवाइस लेने, डेट कर रही है किसी को, 3 साल से सपने आ रहे हैं किसी और के, और उन सपनों में कुछ सब कुछ हो रहा है। उसके बारे में मुझे बात करनी आई। मैंने उसको इस टॉपिक छोड़ के जितना मैं उसको वैसे समझा सब बताया उसको, उसकी फटके हाथ में आ गई। क्योंकि उस औरत को आज तक कभी बोला नहीं था किसी ने दैट यू आर बेसिकली अ बिच, बट मैंने उसको बोला, क्योंकि मैंने पहचाना है व्हेन आई हैव बीन अ बिच टू पीपल। एंड मैं वैसे दुनिया में नहीं हूं, क्योंकि मैं जिस खानदान से आता हूं वो थोड़ा अपराइट है, लेकिन मेरे जो अपने लोग थे जो मेरे को इतना प्रेम करते थे, मैं कभी नहीं रियलाइज किया अपने ईगो ड्रिवन ग्रोथ में, जहां पे मेरा डिसिप्लिन भी टॉप हो, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग भी टॉप हो, मेरा काम भी टॉप हो, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, मैं आई विल बिकम अ प्रोटेक्टर प्रोवाइडर, सब कुछ।
उसके चक्कर में जो मेरे सबसे आसपास लोग हैं उनकी वैल्यू कम थी मेरे लिए, मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। जिस तरह से तूने इस कॉल में एंटर किया है, तेरे लिए योर सेल्फिश नीड्स मैटर द मोस्ट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वी शुडंट जस्ट बी सेल्फिश, बिकॉज व्हेन वी आर जस्ट सेल्फिश, मोस्ट ऑफ द सेल्फिशनेस इज अटैच्ड विद द ईगो। ईगो वो है जिसको लगता है कि अभी जो तू कर रहा है वो उतना गुड इनफ नहीं है, तेरे को और प्रोग्रेस करना चाहिए, तेरे को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तेरे को और अचीव करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा ये सब गलत है, मैं बस ये बोल रहा हूं नियत पहचानो किधर से आ रहा है। अगर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम इस जीवन के सफर को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हो, आउट ऑफ शेयर जेन्युइन बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा ये करने में, क्योंकि मैं भी वैसे जीता हूं। लेकिन अगर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अपनी नजरों में आज तू कम है, अगर तेरे को लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन अभी नहीं हूं और मुझे ये भी करना जरूरी है, वहां मैं तुझे बोलूंगा तू गलत जा रहा है। मैंने ये सब किया है और मैंने बहुत मार खाई है। खुद से खुद के ऊपर हम दर्द का बीज अभी से बोते हैं, जब वो फ्यूचर में जाके हमें मारता है।